आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आखिर उन्होंने क्या कहा है और उनके इस बात से इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप ग्लोबली देखें तो इंडिया का इमेज कैसा रहेगा और इंडिया को ऐसे बयान से बचने के लिए क्या करना होगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के 2009 से अध्यक्ष कौन रहे हैं, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस मसले को। रिसेंटली यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना क्या है आप इस न्यूज कटिंग में देख सकते हैं। रशियन ऑयल डिलीवर्ड टू इंडिया हैज़ यूक्रेनियन ब्लड इन इट। मतलब यूक्रेन का कहना है, एक तरह से आप कहिए कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है। तो यूक्रेन का कहना है कि जो इंडिया में रशियन ऑयल डिलीवर हो रहा है, ठीक है, उसमें यूक्रेन का ब्लड है। अब यूक्रेन का ब्लड तो होगा नहीं, मतलब क्या है इसका मतलब ये है, यूक्रेन ये कहना चाहता है कि इंडिया जो रूस से तेल खरीद रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रसिया को फंड मिल रहे हैं, जिसके कारण वे और भी स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला है और यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को वैसे रसिया के साथ बेस्ट डील है, जिसके कारण जो है कि रसिया से इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है। अब यहाँ पे यूक्रेन का कहना है कि इंडिया जो है रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि रसिया और भी स्ट्रांग हो रहा है, और रसिया स्ट्रांग हो रहा है मतलब कि वार में लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि फंड मिल रहा है उसे, तो यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा कहना है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और भी न्यूज कटिंग है। इंडिया इज बाइंग यूक्रेनियन ब्लड बाई परचेजिंग रशियन क्रूड ऑयल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डिमिट्रो कुलेबा, तो उनका कहना है कि इंडिया जो यूक्रेन परचेज कर रहा है रसिया से क्रूड ऑयल, ये रसिया से क्रूड ऑयल नहीं परचेज कर रहा है बल्कि यूक्रेनियन ब्लड को परचेज कर रहा है। तो सिंपल सा सेंस यही है कि इंडिया, देखिए वैसे क्या है कि इंडिया अगर आप देखिए तो रूस से बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि ऑयल परचेज कर रहा है, चाइना को भी पीछे कर दिया इस समय। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रूस से ऑयल खरीद रहा है, जिसके कारण करोड़ों रुपए जो है कि रूस को फंड हो रहे हैं। अब रूस को पैसा मिलेगा तो वे स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग हो रहा है तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो वार चल रहा है, यहाँ पे वार को बढ़ोतरी मिल रहा है, यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा कहना है यूक्रेन का। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप देखें अगर तो डॉक्टर जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका जो है कि अभी हाल ही में एक बयान आया है इसी बात पे। उन्होंने कहा है कि बेस्ट डील है, बेस्ट डील जयशंकर डिफेंड्स इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया। मतलब डॉक्टर एस जयशंकर जी का कहना है कि रूस से जो इंडिया तेल परचेज कर रहा है ऑयल, ये एक बेस्ट डील है। क्यों? इनका कहना ये है कि हम जो इंडिया की जो लोग हैं उनके पास जो वेल्थ है उतना नहीं है कि वे महंगाई जो झेल पाए। बात समझ में आ रही है। और सिंपली देखिए कि अगर रूस से ऑयल नहीं खरीदेगा, किसी दूसरे से अगर इंडिया परचेज करता है ऑयल को, तो काफ़ी महंगा मिलेगा, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने एक पुराने बयान में कहा था कि यूरोप के जो देश हैं वे भी ऑयल परचेज कर रहे हैं, नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं, तो इंडिया भी क्यों न परचेज करे। लेकिन इस बार जो है कि उनका ये बयान नहीं। पहले आप इस वीडियो को देखें तो समझ में आएगा। Look, you have to, at this time, oil prices are unreasonably high, okay? Not only are oil prices high, so are gas prices. A lot of them, lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe, because Europe is buying less oil and gas from Russia, or can buy less gas from Russia. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices, and that is exactly what we are doing. Now, we are not doing it in a defensive way. I mean, we have been very open and very honest about our interest. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty, to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. तो आप इस फाइनली वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि यूरोप के जो देश हैं उनसे डॉक्टर एस जयशंकर ने ओल्ड स्टेटमेंट में ये कहा था, अपने पुरानी स्टेटमेंट में, कि यूरोप के देश परचेज कर रहे हैं ऑयल को, रशियन ऑयल को, नेचुरल गैस भी ले रहे हैं, तो इंडिया क्यों नहीं लेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये हुई है, इस बार जो है कि थोड़ा बयान बदल गया इनका। देखिए इनके बदलने का कारण भी है, क्योंकि यूरोप के जो देश हैं वे अब रसिया पे थोड़ा डिपेंडेंसी कम कर दिए, मतलब कि रूस से जो है कि अब ऑयल या जो नेचुरल गैस है वे थोड़ा कम खरीद रहे हैं। इसकी वजह से जो है
कि इनका ये बात कहना कि यूरोप के देश परचेज कर रहे हैं रशियन ऑयल, नेचुरल गैस, ऐसा कहना गलत हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी बात है कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी वेल्थ उतनी नहीं है कि वे उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ महंगे तेल को। तो यहाँ पे अब जो है कि इनका बयान थोड़ा सा चेंज हो गया है और कहे हैं कि बेस्ट डील है, ठीक है, इंडिया क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा है तो ये एक बेस्ट डील है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए इसके बाद यहाँ पे यूक्रेन ने क्या किया इंडिया पे, तो ये बड़ा आरोप लगाया। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी बड़ाई भी की। यहाँ पे आप न्यूज़ की कटिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यूक्रेन है वे पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा है। अब इसके पीछे कारण भी है, आप इस न्यूज़ कटिंग को देखिए। पाकिस्तान में भी हेल्पिंग यूके फेरी मिलिट्री इक्विपमेंट टू यूक्रेन वाया साइप्रस रोमानिया। यहाँ पे आप इस न्यूज़ देखिए। ऐसे तो ये रिपोर्ट है, अभी एक तरह से कहिए तो ये कंफर्मेशन नहीं है, बस ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। मतलब यहाँ पे यूक्रेन जो है कि पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान और जो यूक्रेन के रिलेशन है वे लंबे समय तक चलेंगे और एक अच्छा संबंध होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यूक्रेन का इस प्रकार का बयान पाकिस्तान के लिए क्यों आ रहा है, इसको समझने के लिए आप इस न्यूज़ कटिंग से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है यूके की फेरी मिलिट्री की के द्वारा जो है कि यूक्रेन में जो है कि इक्विपमेंट भेज रहा है। मतलब यहाँ पे आप इस वाले न्यूज़ को भी देखिए। ब्रिटिश एयरफोर्स ऑपरेट्स डेली फ्लाइट्स ट्रांसपोर्टिंग एमुनेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू यूक्रेन। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो पाकिस्तान है ये क्या कर रहा है, यूके से यूके की जो कार्गो हैं वे सब आ रही हैं पाकिस्तान में, जो है कि पाकिस्तान में यहाँ पे जो ब्लैक मार्केट में विपन्स हैं ये सब यहाँ पे पाकिस्तान में लदा रहा है और यहाँ से फिर यूक्रेन पहुँच रहा है वार के लिए। मतलब यहाँ पे सिंपली हम कहें तो पाकिस्तान जो है कि इनडायरेक्टली यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, क्या करके, एमुनेशंस को भेजकर, मतलब कि हथियारों को भेजकर। किससे? यूके, यूनाइटेड किंगडम के जो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये जो है कि पाकिस्तान से होकर जा रहा है यूक्रेन में। तो इसलिए जो है कि यूक्रेन पाकिस्तान को धन्यवाद भी किया है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आप देखिए यूक्रेन और रसिया वार का जो टाइम पीरियड है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लगभग में अब 6 महीने होने वाले हैं, 5 महीने 3 सप्ताह लगभग बीत चुके हैं, कुछ दिन भी हो गए हैं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इस प्रकार के बयान से कोई फर्क पड़ेगा इंडिया पे कि नहीं पड़ेगा। यूक्रेन जो है कि इस प्रकार के जो बयान दे रहा है, अभी व्लादिमीर जेलेंस्की जो है कि कई प्रकार के ऐसे बड़े बड़े आरोप इंडिया पे लगा रहे हैं। तो आखिर इससे इंडिया का इमेज कैसा बनेगा ग्लोबली? अगर आप देखें तो थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसको सही करने के लिए इंडिया को क्या करना होगा, पहले आप समझिए कि जो यूक्रेन है उसको रीबिल्ड करने के लिए इस समय $750 बिलियन की आवश्यकता है, ऐसा व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है। अब यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है? तो देखिए इस इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो है कि कुछ दिन पहले कहा था कि इंडिया जो है ये स्पीडी ह्यूमैनिटेरियन एड जो है कि भेजेगा यूक्रेन में, मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन एड को भेजेगा। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही कम है, एक तरह से देखा जाए तो मतलब कम लेवल पे ये काम हो रहा है। लेकिन इंडिया को अगर इस प्रकार के आरोप से बचना है तो इंडिया को कुछ बड़ा जो है कि यूक्रेन को देना होगा। जैसे होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा आपको तीखा बोल रहा है तो उसको कुछ बड़ा काम कर दो उसका, तो एकदम गुणगान गाने लगेगा। तो वही बात है, इंडिया को जो है कि यूक्रेन को चाहिए कि लाइन ऑफ क्रेडिट दे। जैसे 3-4 बिलियन का अगर लाइन ऑफ क्रेडिट दे देता, अब लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है कि उसे कुछ पैसा उधार देगा, नहीं। मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट 3-4 बिलियन का देने का मतलब है यूक्रेन को कि यूक्रेन जो है इंडिया से कोई भी सामान परचेज कर सकता है 3-4 बिलियन का, जिससे यूक्रेन रिबिल्ड कर लेगा अपने आप को। इसके अलावा जो है वे बाद में जो है कि धीरे धीरे करके जब उसके पास पैसा होगा तो पेमेंट कर देगा। तो ये जानकारी है। लेकिन यहाँ पे अभी इंडिया ऐसा फैसला लिया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो है कि ले सकता है अगर इस प्रकार के बयान से बचना है, क्योंकि ग्लोबली इससे क्या हो रहा है, इंडिया का इमेज खराब हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है कि हमने आपको बताया कि यूक्रेन का बयान कैसा है और इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।